कुछ पारिवारिक डिस्कशंस करने के बाद लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था। हमने देखा था स्पीसीज, जीनस और फैमिली को हम कैटेगराइज करते हैं उनके सिमिलर फीचर्स को बेसिस मानकर। इसके ऊपर का टैक्सा यानी ऑर्डर से यहाँ पे क्या होता है ना, कॉमन फीचर्स उतना नहीं रहता, तो हम एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स को बेसिस मानकर क्लासिफाई करते हैं। ध्यान रखो, एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स। एग्रीगेटेड मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स से कुछ को सिमिलर मानकर क्लासिफाई करते हैं। यानी देखो, ये तो एक बड़ा टैक्सा है ना, ऑर्डर के ऊपर के जितने सारे हैं ये बड़ा टैक्सा है, और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को यहाँ कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही डिफरेंसेस आएंगे, तो कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं बनता। यहाँ पर इसे एक सिंपल वे में समझो, ये है कुछ फैमिलीज और ये है इनके कैरेक्टर शोन। सो ऑर्डर में ग्रुप करने के लिए हमने कुछ कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को चूज किया। जैसे फॉर ऑर्डर एक्स ये 3 कैरेक्टर्स को एग्रीगेट किया, कंबाइन किया गया। सो जो फैमिलीज ये कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को शो करेंगे ये आ जाएंगे ऑर्डर एक्स में। वैसे ऑर्डर वाई की बात किया जाए तो इन 3 कैरेक्टर्स के कॉम्बाइन किया गया, उनको एग्रीगेट किया गया। सो जो फैमिलीज इन 3 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को शो करेगी वो इस ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स का मतलब। तो फिर चलिए देखते हैं ऊपर के टैक्सा ऑर्डर से किंगडम तक। सो ऑर्डर है एक हायर कैटेगरी, इसको बनाया गया है सिमिलर फैमिलीज को ग्रुप करके। ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल्स जो तुम्हें याद होने चाहिए वो है पॉलिमोनियल्स, जिसमें आते हैं फैमिली सोलानेसी, आलू बैंगन का फैमिली, और कौन बॉल बुलासा है। ठीक है, ये कौन भूलभुलैया है। हाँ, इसको बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। पता है क्यों? एक्चुअली ये एक फ्लोरल फैमिली है और ये मॉर्निंग में पूरा चहक उठता है, फुल ब्लूम होता है, इसलिए इसे बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। तो हमारे पॉलिमोनियल्स में आते हैं सोलानेसी और मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली, जिसको हम बोलते हैं क्या, बुलबुलैया नहीं, कौन बॉल बुलाशा। ठीक है, समझ जाओ तुम। फिर बात करते हैं क्लास की। सर, रिलेटेड ऑर्डर्स को लेकर हमने क्लास बनाया। उदाहरण स्वरूप ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा को मैमल्स के अंदर हमने रखा। प्राइमेटा में आते हो तुम और तुम्हारे दोस्त लोग सारे, जैसे मंकीज, गॉरिल्लास और गिब्बन्स। और कार्निवोरा में आते हैं कैट फैमिली एंड डॉग फैमिली। ठीक है, फेलिडाई और कैनिडाई। ये डॉग फैमिली में डॉग सिर्फ नहीं है, वुल्फ्स वगैरह भी होते हैं। नाउ देन क्लास के ऊपर वाला टैक्सा आता है फाइलम। फाइलम हम बोलते हैं एनिमल्स के केस में, डिवीजन हम उसको बोलते हैं प्लांट्स के केस में। सो डिफरेंट क्लास के कॉमन फीचर्स लेकर फाइलम बनाया गया है। फिर से उदाहरण स्वरूप क्लास ममेलिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास स्पाइसेस, इनको फाइलम कोऑर्डिनेट्स में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके पास डेवलपमेंटल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। ये तो एग्जाम्पल मैंने दिखाया एम्फिऑक्सस का, पर ऐसा नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट स्टेज में इन सारे क्लासेस में प्रेजेंट था। और इनका हॉलो न्यूरल सिस्टम है। ये सब डिटेल्स में हम एनिमल किंगडम में समझेंगे। अभी इतना समझो कि डॉर्सल, हॉलो, न्यूरल कॉर्ड और नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको एक ही कोऑर्डिनेट्स में रखा गया, एक ही फाइलम यानी कोऑर्डिनेट्स में इन सारे क्लासेस को रखा गया। तो देख रहे हो कि मेटिकुलस वे में स्टडी और रिसर्च करने के बाद क्लासिफाई किया गया है। देन फाइनली हम डिस्कस करते हैं सबसे बड़ा टैक्सा जो है किंगडम के बारे में। ये है द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। लोएस्ट क्या था, स्मॉलेस्ट क्या था, बेसिक क्या था, स्पीसीज था, पर किंगडम है द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। सारे एनिमल्स को, चाहे वो समुद्र के एक छोटे से ऑर्गेनिज्म हो या एक ह्यूज एलिफेंट हो, सारे एनिमल्स को हमने किंगडम एनिमलिया में रखा है। वैसे सारे प्लांट्स को हमने किंगडम प्लांटाई में रखा है। चाहे वो हर्ब हो, वो श्रब हो या एक बड़ा ट्री हो, उनको हम किंगडम प्लांटा में रखा गया है। सो ये थी कुछ बेसिक सी कहानी अबाउट क्लासिफिकेशंस। हमने स्पीसीज से स्टार्ट किया, किंगडम तक गए, सीखा हमने कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा स्पीसीज, देन हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा किंगडम। जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करता जाएगा, जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे। तो इन 7 लेवल में पूरा एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासीफाई कर दिया। इसके साथ चैप्टर का एंड टॉपिक पर हम आकर पहुंच गए, जो कि है टैक्सोनॉमिकल एड्स।
igniting curiosity.